अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। मज़ीद अच्छे तैयारी के लिए यहाँ पे मैं आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर करूँगी। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अब इसी के साथ हम करते हैं अपनी आज की वीडियो का आगाज़। सबसे पहले मैं आपको इसका पैटर्न बताऊँगी और उसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। हमारा जो गेस्ट पेपर है, मैं यहाँ पे जो गेस्ट पेपर आपको शो करवा रही हूँ, ये पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज को यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, इन तीनों ही यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए हैं। लिहाजा इन तीनों ही यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स इस गेस्ट पेपर को फॉलो कर सकते हैं। और अब हम कर लेते हैं पेपर पैटर्न की बात। सो आप का जो पेपर है, मार्क्स डिवीजन भी मैं आपको बताऊंगी और साथ में पेपर पैटर्न भी, और फिर हम गेस्ट पेपर की तरफ चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब बात कर लेते हैं बुक्स की। टोटल आपकी 2 बुक्स हैं और उन दोनों बुक्स में से आपको 60 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि ये 2 बुक्स आपको 60 मार्क्स देती हैं। इसमें से जो बुक 1 है, जो कि आपकी पोइम की है, इसमें आपको 23 पॉइंट्स आती हैं। ये एक बुक आपको 40 मार्क्स देती है, जबकि जो दूसरी बुक है वो आपको 20 मार्क्स दिलाती है। इसलिए ये दोनों बुक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 60 मार्क्स दे रही हैं। इसके अलावा जो बाकी एक पोर्शन है वो ग्रामर का पोर्शन है, और वो पोर्शन आपको 40 मार्क्स देगा। इस तरह से टोटल आपका पेपर 100 मार्क्स का बनता है। अब आपके बुक जो है, इसमें आ जाती हैं आपकी पोइम्स की बुक आ जाती है, उसके बाद प्लेज़ हैं आपकी 23 पोइम्स हैं, 4 प्लेज़ हैं, 15 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है, आपने जो बुक में से करनी है। अब ग्रामर का पोर्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 40 मार्क्स का आपका ग्रामर का पोर्शन है, और इसमें आपको प्रेसी राइटिंग आती है, डायलॉग आता है और ट्रांसलेशंस आती हैं। ये 3 चीज़ें हैं ग्रामर में। अब बुक 1 की बात कर लेते हैं। बुक 1 में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 23 पॉइंट्स हैं आपकी, और ये वाली हैं 23 पॉइंट्स। अब जो ये बुक है, इसमें से आपको क्वेश्चन भी आता है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और बाकी आपको 20 मार्क्स के स्टैंजास आते हैं, जिनका आपने रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। सो ये है आपकी बुक, ठीक है। तो ये 20 और ये 23, ये है आपकी टोटल पॉइंट्स। इनमें से आपको 2 चीज़ें आनी है, एक आपको आएंगे क्वेश्चंस और दूसरा आपको आएगा स्टेंजास। आपको स्टेंजास और क्वेश्चंस, ये 2 चीज़ें इस बुक में से करनी है आपने। और इसके बाद आ जाती है हमारी बुक 2, जो कि शॉर्ट स्टोरीज़ की हैं, और आपके पास टोटल 15 स्टोरीज़ होंगी, शॉर्ट स्टोरीज़, जिनके नाम यहाँ पे मैं आपको शो करवा देती हूँ। और इनमें से आपको 20 मार्क्स का आता है, ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं 20 मार्क्स के। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका प्ले में से भी आपको स्टेंजास आते हैं, 2 स्टेंजास आते हैं, और इसके साथ एक क्वेश्चन आता है, इनफ। ये जो है प्ले आप उस सूरत में छोड़ सकते हैं जब आप शॉर्ट स्टोरीज़ और पोइम्स अच्छे तरीके से कर लें, तो देन आपको प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको डाउट है कि आप उन 2 चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे, तो देन आपने इन्हें टच में देना है। अदरवाइज़ उन 2 बुक्स को ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, पॉइंट्स को कीजिएगा और साथ में शॉर्ट स्टोरीज़ को, देन भी आपका ये पोर्शन क्लियर हो जाएगा। और अब कर लेते हैं थोड़ी सी पेपर पैटर्न और मार्क्स डिवीजन की बात। तो आपको, जैसे कि मैंने बताया है कि आपकी 23 पॉइंट्स होंगी, तो उन पॉइंट्स में से आपको 3 स्टेंजास आएंगे, और प्लेस में से आपको 2 स्टेंजास आएंगे, यानी कि आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए आपको 3 स्टेंजास आएंगे पोइम में से, और 2 प्ले में से आएंगे। इस तरह से टोटल 5 हो जाते हैं। लेकिन आपने सिर्फ 3 करने होते हैं, यानी कि अगर सिर्फ आप पोइम्स के ही अच्छी तरह से कर लें, देन भी आपका ये पोर्शन ईज़िली कवर हो जाता है। लेकिन अगर आप प्ले के भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये जो है, ये आपका 20 मार्क्स का पोर्शन होता है। इसके लिए मैंने आपके साथ सॉल्व शेयर किए हुए हैं, हर पोइम का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, आप वो भी ले सकते हैं। उसका भी PDF मैंने शेयर किया हुआ है चैनल पे। अदरवाइज़ आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अगेन आपको बता दूँगी, वो आप मुझसे ले भी सकते हैं। और आप
के साथ जल्दी, इसीलिए मैं गेस्ट पेपर शेयर कर रही हूँ ताकि आपको पता चल सके, आपके पास मटेरियल हो और अभी से आप अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएँ। तो ये जो पोर्शन है इस बुक में से ये 2 चीज़ें आपने करनी है, एक तो क्वेश्चन और दूसरा आपने स्टेंसास करने हैं। तो ये आपका 20 मार्क्स के, यहाँ पे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट 20 मार्क्स के हैं। इसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन 2। अब यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, तो तीनों के क्वेश्चंस की डिवीज़न कम और ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी में 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से 2 करने होते हैं। इस तरह सरगोधा में भी सेम ही है, जबकि जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से 3 करने होते हैं। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है कहीं पे ज़्यादा है और कहीं पे कम है, लेकिन यही है कि आपका सिलेबस सेम है तो आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई नहीं, क्वेश्चंस की स्ट्रेंथ कम और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपका सिलेबस सेम है, तो ये गेस्ट पेपर आपके लिए बेहद बेनिफिशियल है। अब आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ और 1 एक्ट प्ले। अब शॉर्ट स्टोरीज़ में से आपको 2 क्वेश्चंस आते हैं और 1 एक्ट प्ले में से, और प्ले में से आपको 1 आता है, और ये भी आपको 20 मार्क्स देता है, यानी कि 10 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने होंगे। और इसके लिए भी अगर आप शॉर्ट स्टोरीज़ की वो 15 स्टोरीज़ हैं वो अच्छी तरह से कर लें तो आपको वो 4 प्ले करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप उन स्टोरीज़ को ही अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की बात। पोइम्स में से भी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आते हैं, तो पोइम्स में से भी आपको क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, आपने 2 अटैम्प्ट करने होंगे और वो भी 20 मार्क्स के ही होंगे। इसमें भी तीनों यूनिवर्सिटीज़ में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होंगे वो कम और ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे जैसे कि मैंने बता दिया पंजाब और सरगोधा में आपको 3 क्वेश्चन आते, 3 में से 2 करने हैं, जबकि जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद इसमें 5 आते हैं और 3 करने होते हैं। इसी तरह आपको ये करेंगे तो ये टोटल आपकी दोनों बुक्स में से बनता है 60 नंबर का पेपर। अब बचे हैं 40 नंबर। 40 नंबर की आपकी ग्रामर होती है। ग्रामर में प्रेसी राइटिंग होती है जो कि आपकी 25 मार्क्स की होती है, और दूसरा होता है आपका डायलॉग और ट्रांसलेशन। इन दोनों में चॉइस होती है, या तो आप डायलॉग कर लें या फिर आप ट्रांसलेशन कर लें। दोनों में से जो चीज़ आपको इजी लगती है आपने वो करनी होती है, और ये आपका 15 मार्क्स का पोर्शन होता है। इस तरह से टोटल आपके बनते हैं 40 मार्क्स। ग्रामर 40 मार्क्स ही होगी और वो 60 मार्क्स की, टोटल आपका 100 मार्क्स का बन जाएगा पेपर। अभी यहाँ पे प्रेसी राइटिंग और वो सारा मैंने आपको बता दिया। अब प्रेसी राइटिंग का जो तरीका है वो भी मैं आपको पहले यहाँ पे बता देती, दैन हम आगे चलते हैं। प्रेसी राइटिंग का तरीका ये है कि आपने पहले पैराग्राफ जो दिया होगा उसे आपने मैक्सिमम 2 से 3 बार अच्छी तरह से रीड करना है। रीड करने के बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस के आंसर आपने उसके ऊपर मार्क कर लेने हैं, देख लेने क्वेश्चन ये है और उसका आंसर ये है। अब क्वेश्चन लिखा तो उसका आंसर आपने एज इट इज़ वहाँ से उठा के नहीं लिखना, उस आंसर को आपने अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करना है, सिंपल इंग्लिश में उसका आंसर दे देना है। अगर आप सिंपल इंग्लिश में उसका आंसर देंगे दैन आपका क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन गलत होगा। और ये जो प्रेसी राइटिंग है, प्रेसी हर बार चेंज होती है। सो पास्ट पेपर्स में से भी जो प्रेसीज हैं वो आप एज इट इज़ प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने माइंड में यही रखें कि आपको जो प्रेसी राइटिंग आती है वो आपकी अनसीन होती है, वो कहीं से भी आ सकती है। तो ये जो 40 मार्क्स का आपका पोर्शन है, इसके लिए जो आपने चीज़ें करनी है वो ये है कि आपने अपने माइंड को सेट रखना है कि ये 2 चीज़ें अनसीन होगी, और अनसीन होने के अलावा आपने एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, वो ये है कि आपने अपने सेंटेंस ठीक करने हैं। टेंसेस आपको आने चाहिए, आपने अपनी टेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना है। आपको सेल्फ़ राइटिंग की तरफ आना है। सेल्फ़ राइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। आपको लगता है मैं लिखूँगी, ग्रामर मिस्टेक होगी या मुझे लिखना नहीं आता, तो भी कोई इशू नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ट्राई करें, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, लेकिन जब तक आपके पेपर होने तब तक आपकी प्रिपरेशन हो चुकी होगी। अब मैं आपके साथ पहले वीडियो भी इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन जल्दी हो पाए। तो इसी मकसद के लिए इतनी जल्दी आपके साथ ये वीडियो शेयर की जा रही है। इसलिए आपने अच्छे तरीके से हर चीज़ को तैयार करना है, अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है।
अब चलते हैं गेस्ट पेपर की तरफ। सबसे पहले आपके रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट हैं और एक्सप्लेनेशन। अब इसमें जो करना है आपने, हर पोइम के इम्पोर्टेंट स्टेंसास यहाँ पे मैं आपको शो करवा रही हूँ। तो इन स्टेंसास को आपने अपने पास नोट कर लेना है और उसके बाद इन्हें लाजमी तौर पे प्रिपेयर कीजिएगा। हर पोइम के अलग अलग शो करवाऊँगी, ठीक है। हर पोइम का अलग अलग यहाँ पे आपको शो होगा, आपने इन्हें नोट कर लेना है। इसके अलावा ये गेस्ट पेपर PDF फॉर्म में चाहिए हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये गेस्ट पेपर PDF फॉर्म में ले सकते हैं। सारी ही चीज़ें मैं यहाँ पे आपको शो करवाऊँगी। इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको कामयाबी दिलाएंगी। अल्लाह आप सबको ही कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। अब आ जाते हैं आपके प्ले में से भी आपको बताया मैंने स्टैंजास आते हैं, उनकी भी आपने रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखने होते हैं। तो उसके लिए ये लाइन है, आपके 4 प्लेन्स हैं, उन चारों में से जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं वो यहाँ पे मैं आपको शो करवा रही हूँ। आपने इन्हें भी नोट कर लेना है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो बता देती हूँ आपको। ये हैं सारी पॉइंट्स जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो इन्हें आपने अच्छी तरह से कर लेना है। अच्छा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, उसका बताने का रीज़न क्या है। वैसे तो मैंने आपको स्टेंसर्स बताए हैं, इन्हें बताने का रीज़न ये है कि आप इनके सारे ही स्टेंसर्स को एक मरतबा अच्छी तरह से देख लीजिएगा, इसलिए यहाँ पे ये बताए गए हैं। अब है मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरीज़। अब आपकी जो स्टोरीज़ हैं वो 15 हैं, तो उन 15 में से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी स्टोरीज़ हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके प्लेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस। और 4 प्लेस हैं, 4 में से आप ये 3 प्लेस आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ पे प्रेसी राइटिंग है। प्रेसी राइटिंग के कुछ असूल हैं, कुछ कवानीन होते हैं, उसके मुताबिक आपने इसे लिखना होता है। यहाँ पे वही मैंने वो सारे मेंशन किए हुए हैं, आप इसे खुद रीड कर सकते हैं। वैसे भी वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं आपको ये रीड करके नहीं बता रही, आप खुद रीड कर लीजिएगा। ये सारे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि किस तरह से प्रेसी राइटिंग की जाती है और सारे इसके रूल्स हैं। और अब ये आ जाता है मल्टीपल टॉपिक डायलॉग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डायलॉग्स आते हैं, और डायलॉग्स के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस स्टोरीज़ और प्लेम के, वो यहाँ पे अभी पास्ट पेपर्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो आपके साथ यहाँ पे मैं शो करवा रही हूँ। पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस आपके साथ शो करवाने का मकसद है कि आपको पता चल सके पास के प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, और ये मिक्स हैं स्टोरीज़ के भी और प्लेस के भी, क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें हैं ये इकट्ठी आती हैं। 2 क्वेश्चन स्टोरीज़ में से आते हैं और 1 क्वेश्चन आपका प्ले में से आता है, तो इसलिए दोनों के इकट्ठे ही शो करवाएं। अब यहाँ पे पोइम के क्वेश्चंस हैं, पोइम्स के जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, अब ये वो वाले हैं, तो इन्हें भी आपने अच्छी तरह से देख लेना है। इससे आपको पता चलेगा कि किन पोइम्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन्हें भी नोट कीजिएगा और एक मरतबा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हर पोइम में से आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ताकि आपको पता हो कि इस पोइम में किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है, पोइट जो है वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी क्या फीलिंग है। सो इसकी ये 11 क्वेश्चन है। यहाँ तक था आपका गेस्ट पेपर। मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ, आपको कहीं से कुछ समझ नहीं आए तो उसके लिए आपने मुझे कमेंट करके बता देना है। गेस्ट पेपर PDF फॉर्म में चाहिए हो तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, बेहद कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।